Good morning, students. Today I am going to discuss the meaning of the lesson A Letter to God written by G.L. Fuentes. ये एक लेसन है बेटा, अ लेटर टू गॉड। जैसा कि नेम से ही आपको पता लग रहा है कि भगवान को लिखी गई एक लेटर। लेंचोस क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड बाय हैवी रेन। लेंचो की क्रॉप हैवी रेन से डिस्ट्रॉय हो गई, तबाह हो गई। सो ही टर्न्स टू गॉड फॉर हेल्प, इसलिए वो हेल्प के लिए गॉड की तरफ मुड़ता है, मीन्स कि गॉड से हेल्प मांगता है। ही रोट टू गॉड अ लेटर, वो भगवान को एक लेटर लिखता है। आस्किंग हिम टू सेंड हिम मनी, वो उसे लिखता है कि उसे मनी भेजे। यहाँ पर बेटा हिम का एच कैपिटल है, इट मीन्स कि ये हिम जो है ये गॉड के लिए यूज़ किया गया है। और यहाँ पर हिम का एच स्मॉल है, इट मीन्स कि ये हिम लेंचो के लिए यूज़ किया गया है। ही रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम गॉड अलॉन्ग विद सम मनी, उसे भगवान से एक लेटर प्राप्त हुई जिसके साथ कुछ पैसा भी था। हु एक्चुअली सेंट द मनी, असलियत में वो पैसा किसने सेंड किया। व्हाट डिड लेंचो डू देन, लेंचो ने फिर क्या किया। रीड ऑन। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वो घर पूरी वैली में, एंटायर मीन्स होल, पूरी वैली में एक ही अकेला घर था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि एक लो हिल की क्रेस्ट मीन्स टॉप के ऊपर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उस हाइट से, जिस हाइट पर वो घर बना हुआ था, वहाँ से हम क्या क्या देख सकते थे। एक रिवर देख सकते थे और राइप कॉर्न का फील्ड देख सकते थे जो कि फ्लावर्स के साथ भरा हुआ था और जो कि प्रॉमिस करता था कि वो एक अच्छी फसल देगा। मीन्स कि उसकी देखकर लग रहा था कि इस बार फसल जो होगी इसकी बहुत अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, सिर्फ एक चीज़ की धरती को ज़रूरत थी, वो थी डाउनपोर। डाउनपोर होता है हैवी रेनफॉल, तेज़ बारिश की ज़रूरत थी। और एटलीस्ट अ शावर, या कम से कम एक शावर की, मतलब एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, पूरी सुबह लेंचो जो कि अपने फील्ड्स को पूरी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने पूरी सुबह कुछ नहीं किया, सिर्फ वो आसमान की तरफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वीमेन, तो वो अपनी औरत से, मीन्स कि अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें सच में कुछ ना थोड़ा सा पानी प्राप्त होने वाला है। मीन्स कि बारिश होने वाली लग रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से लग रहा है कि बारिश होगी। द वीमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वीमेन उसकी, मीन्स कि उसकी वाइफ जो कि सपर मीन्स डिनर तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने आंसर दिया, येस गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के घर के नज़दीक खेल रहे थे। अंटिल द वीमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक वीमेन ने उन सबको खाने के लिए ना बुला लिया, ये कहकर कि डिनर के लिए आ जाओ, तब तक बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे लड़के घर के नज़दीक खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, ये मील के दौरान हुआ, मीन्स कि खाना खाने के दौरान जब वो खाना खा रहे थे उसी टाइम, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बड़े बड़े माउंटेन्स जो कि क्लाउड्स के बने हुए थे, अप्रोचिंग मीन्स कमिंग नियर, नज़दीक आते देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो थी फ्रेश और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, मैन जो था वो बिना किसी और रीज़न के सिर्फ बारिश की फीलिंग को अपने बॉडी पर महसूस करने के लिए, उस खुशी को अपनी बॉडी पर महसूस करने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये कहते आसमान से गिरती हुई रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये न्यू कॉइन्स हैं।
द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटल वंस आर 5। तो बिग ड्रॉप्स को उसने 10 सेंट पीसेस के साथ कंपेयर किया है और स्मॉल ड्रॉप्स को 5 के साथ। सेंट क्या है बेटा? ये करेंसी है मैक्सिको की, ठीक है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, लेंचो के फेस पर अब सेटिस्फेक्शन के एक्सप्रेशंस थे, क्योंकि उसकी फसल को बारिश ही चाहिए थी और वो बारिश आ गई थी। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। रिगार्डेड का बेटा मीनिंग होता है सेटिस्फेक्शन से देखना। उसने सेटिस्फेक्शन के साथ अपने राइप कॉर्न, पके हुए कॉर्न के फील्ड को देखा जिसके ऊपर फ्लावर्स आए हुए थे। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो कि अब रेन के कर्टन के साथ, पर्दे के साथ, ड्रैप्ड मीन्स कवर हो चुका था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। पर अचानक से तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई और बारिश के साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स, मतलब ओले, जिसको आप कड़े बोलते हो, गिरने शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये सच में, रिजेंबल मीन्स लुक लाइक, ठीक है, न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह दिखाई दे रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स टू द रेन, बॉयज़ जो थे वो अपने आप को रेन में एक्सपोज कर रहे थे, मीन्स कि बिना कवर किए वो रेन में बाहर आए। रैन टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स, उन फ्रोज़न पर्ल्स को, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। यहाँ पर फ्रोज़न पर्ल्स बड़ा यूज़ किया गया है हेल स्टोन्स के लिए, ओले या फिर गड़ों के लिए यूज़ किया गया है फ्रोज़न पर्ल्स। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। मैन ने कहा कि अब पक्का ही कुछ बुरा होने वाला है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से बीत जाए, मीन्स कि जो हेल स्टोन्स हैं जल्दी से वो गिरने बंद हो जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं रुके। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। पूरा 1 घंटे तक जो हेल्स थे, गड़े थे, उनकी बारिश होती रही। कहाँ कहाँ पर? घर में, घर पर, गार्डन में, हिल साइड पर, कॉर्न फील्ड और होल वैली, पूरी वैली पर 1 घंटे तक हेल्स की बारिश होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, फील्ड ऐसे वाइट हो गया था जैसे कि इसको नमक के साथ कवर किया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न जो थी, मक्की की फसल जो थी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स से जितने भी फ्लावर्स थे वो भी जा चुके थे, मीन्स कि उसके सारे फूल झड़ गए थे। लेंचोज साउल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की साउल सैडनेस से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म रुक गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो अपने खेतों के बीचों बीच खड़ा हो गया और उसने अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि लोकस्टस का अगर प्लेग हो जाता, मीन्स कि लोकस्टस की अगर बीमारी लग जाती। लोकस्टस क्या होते हैं बेटा? लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स दैट ईट लीव्स एंड डैमेज द ट्रीज एंड क्रॉप। लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स जो कि पेड़ों के पत्ते खा जाते हैं या फिर पेड़ों को डैमेज कर देते हैं। तो कहते हैं अगर लोकस्टस की बीमारी भी पौधों को लग जाती तो भी कुछ ज़्यादा बच जाता, मीन्स कि हेल स्टोन्स की वजह से एक तिनका भी नहीं बचा। पर अगर प्लेग की बीमारी लग जाती, लोकस्टस लग जाते, कीड़े लग जाते, तो थोड़ी बहुत फसल हो सकता है बच जाती। द हेल्स हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल्स ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारी कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात दुख भरी रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम बेकार हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल सभी भूखे मर जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, पर सभी के दिल में जो उस सॉलिटरी मीन्स अकेले घर में वैली के मिडल में रह रहे थे, देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, सबके मन में एक अकेली एक ही उम्मीद थी। वो क्या थी?
गॉड की हेल्प।